सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपके बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट बैलेंस माइनस में शो कर रहा है तो आप उसे जीरो कैसे करेंगे। साथ ही में अगर आपका अकाउंट बैलेंस काफ़ी ज़्यादा माइनस में शो कर रहा है, जैसे 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपये अगर माइनस में शो कर रहा है तो आप उसे जीरो कैसे करेंगे और आरबीआई को ऑनलाइन कंप्लेन कैसे करेंगे। साथ ही में बहुत सारे मेरे भाई लोग का ये भी सवाल है कि क्या जो बैलेंस माइनस में शो कर रहा है अगर उसे हम नहीं भरेंगे तो क्या जो है कि पुलिस मेरे दरवाजे पर आ जाएगी, पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी। तो इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बेसिकली देखिए, जो भी बैलेंस अगर आपका माइनस में शो कर रहा है तो कहीं जैसे दो कारण है जिसकी वजह से आपका अकाउंट बैलेंस माइनस में शो कर रहा है। पहला है कि आप अपना जो है अकाउंट बैलेंस उसे मेंटेन नहीं करते हैं। जैसे कि देखिए, जब आप अकाउंट ओपनिंग कराते हैं तो अकाउंट ओपनिंग करते समय बैंक वालों को जो है कि कुछ ऐसे आप लोग को टर्म्स एंड कंडीशन देते हैं कि आप लोग को जो है कि एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा 10,000 रुपया, 5,000 रुपया। ठीक है, तो कुछ ऐसा अकाउंट ओपनिंग करते समय आप लोग को टर्म्स एंड कंडीशन दिया जाता है। और जब आप जो है कि टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से जब एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं अपने खाते में, तब उसके बदले में आपके खाते के ऊपर अकाउंट बैलेंस मेंटेन का चार्ज लगने लगता है। अब देखिए, जब यही चार्ज अगर आप लोग जमा नहीं करते हैं तो एक समय आने के बाद जीएसटी प्लस मिला करके काफ़ी ज़्यादा चार्ज हो जाता है, जिसके वजह से आप लोग का जो अकाउंट बैलेंस है वो माइनस में शो करने लगता है। साथ ही में कुछ मेरे भाई लोग ये भी कैसे करते हैं कि कहीं से जो है कि ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कटवाते हैं या फिर जो है कि ईएमआई वगैरह फिलअप करवाते हैं, ठीक है, अपने अकाउंट बैलेंस से, जिसकी वजह से उनका अकाउंट बैलेंस माइनस में शो करने लगता है। तो अब देखिए, बेसिकली बात करते हैं कि अगर आपका अकाउंट बैलेंस माइनस में शो कर रहा है तो आप लोग उसे जीरो कैसे करेंगे, इसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो देखिए, बेसिकली अभी तक आरबीआई की तरफ से कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि जो है कि कोई भी बैंक अपने कस्टमर के ऊपर जो है कि नेगेटिव बैलेंस शो करा सके। ठीक है, ये देखिए बैंकों के अंदर का चीज़ है। अगर आपका जो है कि बैलेंस जो है माइनस में शो कर रहा है, ठीक है, तो आप लोग ब्रांच से आपका बैलेंस जो है जीरो हो सकता है, ठीक है, बिना 1 रुपया शुल्क दिए हुए। क्योंकि देखिए, यह मैनेजर के हाथ में होता है। मैनेजर चाहे तो आपका जो माइनस में बैलेंस शो कर रहा है उसे जीरो कर दे, चाहे तो उसे कुछ भी मतलब कि आगे पीछे ना करे। तो अगर आपका देखिए, अगर अकाउंट बैलेंस जो है कि काफ़ी ज़्यादा माइनस में शो कर रहा है तो आप लोग एक काम कीजिए कि आप लोग विजिट कीजिए जो आपका जो है कि ब्रांच होगा, ब्रांच मैनेजर से। ठीक है, और आप लोग उनसे बोलिए कि सर मेरा इतना बैलेंस माइनस में शो कर रहा है और मैं इतना पैसा नहीं भर सकता। ठीक है, तब वो लोग जो है 10%, 20% इस तरीके से डिस्काउंट देंगे, 50% या फिर 10% भी भरवा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर देखिए वहाँ से बैलेंस आप लोग का जीरो हो जाता है तब तो मान लीजिए 10-20% भर के आपका जीरो हो जाएगा। ठीक, लेकिन जब बैंक मैनेजर कहीं पर ना सुने तो अब आप लोग को क्या करना चाहिए। देखिए, तब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप लोग जो है कि बैंक मैनेजर को दिखाओ कि आरबीआई का जो रूल है, जो ऑर्डर है बैंकों के ऊपर कि किसी भी जो है कि ग्राहक के ऊपर जो है अकाउंट बैलेंस माइनस का मेंटेन का जो है कि चार्ज आप फाइल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है कि मेरा बैलेंस में जो माइनस में शो करा है उसे हटा दीजिए। तो अगर बैंक मैनेजर आपकी ना सुने, आपको मतलब कि ना समझे वो, ठीक है, तो आप लोग को सिंपली ये आप लोग को फॉर्म जो है कि डाउनलोड कर लेना है आरबीआई की तरफ से, आरबीआई नॉन बैलेंस मेंटेन चार्ज पीडीएफ। ठीक है, और इस पीडीएफ को आप लोग को दिखा देना है कि आप देख लीजिए ये रूल है। ठीक है, कि जो है कि आप लोग जो है कि अकाउंट बैलेंस मेंटेन करने के ऊपर, ठीक है, मेंटेन ना करने के ऊपर कोई भी चार्ज आप नहीं लगा सकते। ये पीडीएफ आप लोग उन्हें शो कीजिए। और मुझे पता है कि वो लोग बहुत कम रिस्पांस देंगे इस पीडीएफ के ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई रिस्पांस नहीं देता है बैंक मैनेजर, ठीक है, आपका बैलेंस अगर वो जो है कि जीरो नहीं करता है, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग सिंपली आरबीआई में जा करके कंप्लेन कर सकते हैं। अब देख, कंप्लेन कैसे करना है आप लोगों को बता दूं। तो कंप्लेन करने के लिए लिखेंगे सिंपली आरबीआई ऑनलाइन कंप्लेन। इसके बाद यहाँ पर आप लोग के सामने ये कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा कंप्लेंट्स का, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आपका देखिए काफ़ी ज़्यादा अकाउंट बैलेंस माइनस में है, जैसे कि 20,000, 50,000, 1 लाख रुपये अगर माइनस में है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिए, जो 1 लाख अगर 50,000 रुपये अगर माइनस में शो कर रहा है तो आप लोग एक काम कर सकते हो, बिना कंप्लेन किए, अगर इस खाते की ज़रूरत आपको नहीं होगा, ठीक है, जिस खाते में अगर आपका पैसा जो है कि माइनस में शो कर रहा है, ठीक है, अगर उस खाते की ज़रूरत आप लोग नहीं है तो आप लोग भाई 1 साल उस खाते को छोड़ ही दो। अगर आप लोग 1 साल छोड़ दोगे तो अकाउंट जो है अपने आप जो है कि डिटर्मिनेट हो जाएगा, जिसकी वजह से इनएक्टिव हो जाएगा अकाउंट। और अगर आप लोग इसके बाद भी छोड़ देते हो, कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते हो, केवाईसी अपडेट नहीं करते हो, तो करीबन साल, 1.5 साल के अंदर में वो आपका जो अकाउंट है वो अपने आप क्लोज हो जाएगा। इसके बाद जो है कि आप लोग दूसरा उसी बैंक में दूसरा अकाउंट ओपनिंग करा सकते हैं। अब देखिए, कंप्लेन करने के लिए आप लोग देख सकते हैं कई तरह का यहाँ पर ऑप्शन आ गया है। इसके बाद बैंक्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे बैंक से रिलेटेड ही जो है कि कंप्लेन करना है। इसके बाद आप लोग को यहाँ से बैंक जो है कि सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर क्लिक करेंगे सपोर्ट पर। और सपोर्ट पर जैसे क्लिक करेंगे
तो आपके सामने एक जो है कि नया पेज ओपन होगा, तो जिसमें आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग को देखिए यहीं से जो है कि आप लोग को ऑनलाइन कंप्लेन करना रहता है। ये देखिए आप लोगों को जो है कि ये फेस है बैंक का बड़ौदा का, लेकिन बेसिकली हम लोग को कंप्लेन करना है आरबीआई के ऊपर। तो आप लोगों को यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद सिंपली शिकायत प्रबंध प्रणाली यानी कि कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर आरबीआई के आप यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ पर फाइल एक कंप्लेन पर आप लोग सिंपली क्लिक करेंगे और इसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आप लोग को अपना जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप लोग को यहाँ से कंप्लेन करना रहता है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ से कंप्लेन करते हैं अपना अकाउंट का स्टेटमेंट अगर आप लोग यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, आप लोग देखिए बेसिकली आप लोग को अपने अकाउंट का स्टेटमेंट लगाना है, साथ में जो पीडीएफ अभी डाउनलोड करने के लिए आप लोग को बताया था वो पीडीएफ आप लोगों को लगा करके यहाँ से जो है कि कंप्लेन करना है। अब देखिए कंप्लेन यहाँ पर मुझे नहीं करना है, मैं आप लोग को केवल प्रोसेस बता रहा था कि कैसे आप लोग को कंप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, और मुझे किसी भी तरह का कंप्लेन नहीं करना है, इसलिए मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। और सिंपली यहाँ से आप लोग अपने कंप्लेन को ट्रैक भी कर सकते हैं और आपको फीडबैक 100% मिलेगा ही मिलेगा। और अगर यहाँ से फीडबैक नहीं मिलता है तो आप लोग दोबारा से ब्रांच से ही ट्राई कीजिए, कुछ पैसे कम बेसी करके आपका अकाउंट बैलेंस जो है जीरो हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिला होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।